नौसेना के बाद अब इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज में महिला अधिकारियों की तैनाती शुरू हो गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रदूषण नियंत्रण पोत आईसीजीएस समुद्र प्रताप में पहली बार इन 2 महिला अधिकारियों को तैनात किया गया है। गोवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में समुद्र प्रताप को कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया। आखिरकार क्या होता है ये प्रदूषण नियंत्रण पोत, आज इसी पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी जीएसएल द्वारा निर्मित समुद्र प्रताप कोस्ट गार्ड के 2 प्रदूषण नियंत्रण पोतों में से पहला है। करीब 60% से अधिक स्वदेशी कंटेंट से निर्मित समुद्र प्रताप देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत यानी जहाज है और भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े का अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। समुद्र प्रताप के शामिल होने से प्रदूषण नियंत्रण, अग्निशमन, समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा में भारतीय तटरक्षक बल की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय यानी कि काफी ज्यादा वृद्धि हुई। इससे भारत के विशाल समुद्री क्षेत्रों में निगरानी और प्रतिक्रिया अभियानों को संचालित करने की क्षमता भी मजबूत होगी। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले कोच्चि के करीब एक व्यापारिक जहाज में आग लग गई थी। उसे बुझाने में कोस्ट गार्ड ने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक वैसे ही हमने देखा था कि श्रीलंका के करीब समंदर में केमिकल से भरे एक जहाज में आग लग गई थी, उसमें भी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अहम भूमिका निभाई थी। क्या होता है जब ये इस तरह के जो जहाज होते हैं जिसमें ऑयल टैंकर्स होते हैं या फिर केमिकल इसमें होता है, तो इससे जब आग लगती है तो वो पूरा जो तेल होता है, केमिकल, वो समंदर में फैल जाता है, जिससे प्रदूषण के साथ साथ समुद्री जीवों को भी की जान पर बनाती है। ऐसे में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो कोस्ट गार्ड का ये समुद्र प्रताप जहाज जो है वहां पहुंचेगा, आग बुझाएगा। आग बुझाने के साथ साथ जो पोल्यूशन कंट्रोल होगा, जो वहां पर प्रदूषण या तेल रिसाव जो हो जाता है उसको भी कंट्रोल करेगा। ये काम होता है एक प्रदूषण नियंत्रण जहाज का। गोवा में आयोजित कमीशनिंग सेरेमनी में नौसैनिकों को संबोधित करते हुए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि समुद्र प्रताप को विशेष रूप से प्रदूषण नियंत्रण के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी भूमिका केवल इसी तक सीमित नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म में कई क्षमताओं को एक साथ एकीकृत कर दिया गया है। यह जहाज तटीय गश्ती यानी कि पेट्रोलिंग करने में, हमारी जो समुद्री कोस्ट होती है उनको भी ये सुरक्षा प्रदान करेगा, जैसे कि कोस्ट गार्ड का मुख्य चार्टर है। खुद पीएम मोदी ने समुद्र प्रताप के बारे में भी कहा है। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भरता के हमारे दृष्टिकोण को मजबूत प्रदान करता है, क्योंकि ये देश में ही बना है, गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। हमारे सुरक्षा तंत्र को ये बढ़ावा देता है और सस्टेनेबिलिटी, जिसके लिए भारत लगातार बात कर रहा है, उसके प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब गोवा शिपयार्ड में बोल रहे थे तब उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जीएसएल है यानी गोवा शिपयार्ड द्वारा अपनाए गए आधुनिक दृष्टिकोण का भी परिणाम है। यानी कि हमारे जो शिपयार्ड है जो कि समुद्री जहाज बना रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे समुद्री जहाज बना रहे हैं, उसी में ये अब ये पोल्यूशन कंट्रोल वाले, अभी हम तो देखते आ रहे थे कि जो नौसेना के जो जंगी जहाज होते हैं जिनमें मिसाइल लगी होती हैं, रॉकेट्स लगी होती हैं, आर्टिलरी गन्स लगी होती हैं, वो सब बना रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस दिल्ली, कोलकाता क्लास के ये शिप्स बन रहे हैं, लेकिन अब ये पोल्यूशन कंट्रोल के लिए भी हमारे जो शिपयार्ड है ये भी काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य वर्तमान समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए लचीलापन और तत्परता बढ़ाता है। कि हम लोग अब जो बाहर के जो समुद्री जहाज होते हैं हम लोग उनका इस्तेमाल करते थे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, अब हम हमारे खुद के ही ये देश में ही बन रहे हैं। रक्षा मंत्री ने समुद्री प्रदूषण से लेकर तटीय स्वच्छता, खोज एवं बचाव से लेकर समुद्री कानून प्रवर्तन तक बहुआयामी भूमिका निभाने के लिए तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तटरक्षक बल अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, उससे देश के शत्रुओं को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि यदि वो भारत की समुद्री सीमाओं पर बुरी नजर रखते हैं या दुस्साहस भी करते हैं तो उसका परिणाम काफी गंभीर हो सकता है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। समुद्र प्रताप जहाज उन्नत प्रदूषण पहचान प्रणालियों को प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष नौकाओं और आधुनिक अग्निशमन क्षमताओं से सुसज्जित है। यानी कि इसमें अलग से भी बोट्स होंगी, जैसे कि अगर जो हमारे तटरक्षक बल के जो नौसैनिक होते हैं तो वो जा सकते हैं, जाके बोट्स भी जा सकते हैं। ये एक बड़ा शिप तो है, इसमें छोटी छोटी बोट्स भी होंगी, साथ ही इसमें हेलीकॉप्टर हैंगर भी है, यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी आप इसमें हेलीकॉप्टर भी आप इस पर डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो आपको जाकर देखना है कहाँ पर जहाज में आग लगी, कहाँ प्रदूषण हुआ। तो क्योंकि शिप की स्पीड थोड़ी कम होती है, हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से चला जाता है, तो हेलीकॉप्टर से जो नौसैनिक हैं वो जा सकते हैं और जाकर पूरा एरिया का मुआयना कर सकते हैं कि कहाँ पर आग लगी। तो इसमें हेलीकॉप्टर भी तैनात होगा। इतना बड़ा ये शिप समुद्र प्रताप है, इसीलिए इसका नाम दिया गया, प्रताप नाम दिया गया है। तो इसमें हेलीकॉप्टर हैंगर है, विमानन सहायता सुविधाएं भी हैं, तो इसकी पहुंच और प्रभावशीलता को काफी बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम इससे काफी दूर तक जा सकते हैं, जाकर देख सकते हैं।
यह बहुत खराब समुद्री परिस्थितियों में भी स्थिर रूप से काम कर सकता है, यानी क्योंकि हम लोग देखते हैं कि रफ सी हो जाता है जब बारिश का जब मौसम होता है, यानी कि जब वर्षा ऋतु होती है तब तो समुद्र बहुत रफ होता है। उस समय भी काफ़ी मुश्किलात आती हैं किसी भी शिप को वहाँ जाने में, लेकिन ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये रफ सी में भी जा सकता है, बारिश में भी जा सकता है अपने काम करने के लिए, या जो इसका चार्टर है इसका, जिससे वास्तविक परिचालन में बहुत लाभ मिलेगा, यानी कि ऑपरेशंस करने में। समुद्र प्रताप का उद्देश्य जो है वो समुद्र के वैभव को स्वच्छ और सुरक्षित रखना है। राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के संकल्प को भी ये साफ तौर से दर्शाता है। इस जहाज का विस्थापन, यानी कि हम कहें वेट जो है इसका, वो करीब 4000 टन से भी ज्यादा है। लंबाई इसकी जो है वो 115 मीटर और इसकी जो स्पीड होगी वो 22 नॉटिकल माइल्स है। और ये करीब 7,500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, यानी कि 7.5 किलोमीटर एक बार में 7,500 किलोमीटर जो है की यात्रा कर सकता है, यानी कि ये नौवहन कर सकता है या कि घूम सकता है। ये क्योंकि हमारा अरब सागर जो है, इंडियन ओशन रीजन जो है बहुत बड़ा है, तो ये वहाँ पर जा सकता है 7,500 किलोमीटर की रेंज में। और इसमें जो 2 इंजन लगे होंगे इसमें, और वो भी स्वदेशी हैं, जो संचालित किया जा रहा है, प्रोपेलर या फिर जो गियर बॉक्स हैं जिससे संचालित होता है, वो सब भी जो है स्वदेशी है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसमें 60% जो है स्वदेशी कंटेंट है, इंडिजिनस कंटेंट है। और जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि पहली बार इस जहाज में 2 महिला अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। तो खुद रक्षा मंत्री ने भी कहा कि सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप समावेशी और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ही आईसीजी की खुद इंडियन कोस्ट गार्ड की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि जो शिप्स में अब महिला अधिकारी भी हो सकती हैं। कोस्ट गार्ड में महिला अधिकारी पहले भी थी, लेकिन वो जहाज में तैनात नहीं होती थी कोस्ट गार्ड की। हमने देखा कि कुछ समय पहले जो इंडियन नेवी है उसने भी अपने जो जंगी जहाज है वहाँ पर भी महिला अधिकारियों की डिप्लॉयमेंट यानी पोस्टिंग शुरू कर दी। अभी तक जो हम लोग देखते आ रहे थे, और इंडियन कोस्ट गार्ड में जो महिला अधिकारी थी वो पायलट थी, यानी हेलीकॉप्टर की पायलट्स हैं, जो उनके डोर्नियर एयरक्राफ्ट हैं उसमें पायलट हैं, ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात थी, ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर, लॉजिस्टिक ऑफिसर हैं, और लीगल जो लॉ ऑफिसर्स होती हैं उसके रूप में कोस्ट गार्ड में काफ़ी लंबे समय से महिलाएं थी। लेकिन जहाज में और समुद्र में जाने के लिए पहली बार इस समुद्र प्रताप में महिला अधिकारियों को तैनात किया गया। साथ ही इन महिला अधिकारियों को होवरक्राफ्ट संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, और जो फ्रंट लाइन है अग्रिम मोर्चे पर भी सक्रिय रूप से इनको तैनात किया जा रहा है। खुद रक्षा मंत्री ने कहा कि आज महिलाएं न केवल सहायक भूमिका निभा रहे हैं, जैसे कि पहले ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन आज वो खुद भी हेलीकॉप्टर्स भी चला रही हैं, पायलट भी हैं, और खुद आने वाले समय में हम देखेंगे कि वो कमांड भी करेंगे इन शिप्स को। भारतीय तटरक्षक बल के समुद्र प्रताप में नियुक्त दोनों महिला अधिकारी भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श बन सकती हैं। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भारतीय तटरक्षक बल सभी के लिए अवसरों और विकास का स्रोत बनेगा। और रक्षा मंत्री ने जब इन महिला अधिकारियों से खुद मुलाकात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड सभी के लिए, यानी कि चाहे वो पुरुष हों या फिर महिलाएं हों, उन सभी के लिए समान अवसर देता है और विकास का भी स्रोत बना रहेगा इंडियन कोस्ट गार्ड। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वैश्विक समुद्री अनिश्चितता के वर्तमान दौर में भारत ने बार बार यह दिखा दिया, साबित किया है कि वह न केवल अपने हितों की रक्षा करता है, यानी कि हमारे इंटरेस्ट जो है, हमारा जो एरिया उसकी इंटरेस्ट करता है, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत यानी कि जो हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं, वहां पर भी शांति और स्थिरता जो है वो सुनिश्चित करता है। और साथ ही ये भी कहा कि यह दृष्टिकोण भारत को एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर, एक समुद्री ताकत के तौर पर दिखाता है कि भारत जो है एक रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर है। भारतीय तटरक्षक बल के आत्मनिर्भरता प्रयासों की भी सराहना की राजनाथ सिंह ने, और कहा कि सरकार का आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है वो सिर्फ नारा ही नहीं है, वो कार्यशैली में भी बदल चुका है। यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन नेवी है, उन सबके शिप्स अगर हम लोग देखते हैं तो मेक इन इंडिया के तहत जो शिप्स बन रहे हैं वो सारे जो है अब इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हो रहे हैं। लेकिन रक्षा मंत्री ने इंडियन कोस्ट गार्ड को कहा कि वो सिर्फ इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक प्लेटफॉर्म केंद्रित बल से, यानी कि हमें सिर्फ शिप्स ही नहीं चलाने, हमें खुफिया आधारित और एकीकृत केंद्रित बल पर भी परिवर्तन होने में भी जोर देना है। यानी कि आपको जो जानकारी है, आपको जो इंटेलिजेंस है वो आपको बहुत मजबूत रखनी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं 26/11 का अटैक देखा था कि जो बोट से आए थे, टेररिस्ट आए थे, हमारी सीमाओं में घुसे थे, मुंबई में आके आए थे, इस तरह की कोई घटना ना हो, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ साथ हमारी खुद को भी, इंडियन कोस्ट गार्ड को भी अपनी इंटेलिजेंस को जो है मजबूत करना हो, ताकि उन्हें पता रहे कि कब हमारी जो समुद्र है, जो कि इतनी बड़ी हमारी समुद्री सीमाएं हैं, हमारा क्षेत्र है, उन सब में क्या गतिविधियां हो रही हैं, उस सब के लिए भी तैयार रहना होगा। सिर्फ अपने शिप पर रहकर ही आप सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, आप सिर्फ पैसिव सिक्योरिटी नहीं, एक्टिव सिक्योरिटी करें, ताकि कोई खतरा हो रहा हो उसको पहले से ही आप भाप लें और उसको वहीं पर ही उसको काउंटर कर दें।
साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि समुद्री कानून प्रवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और समुद्री साइबर सुरक्षा के क्षेत्र जैसे क्षेत्र जो हैं वहां पर भी भारतीय तटरक्षक बल के अंदर ऐसी विशिष्ट कैरियर स्ट्रीम विकसित करने की भी जरूरत है। यानी कि आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा कि बजाय आप दूसरी हमारे जो देश की जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन पर निर्भर होने के साथ साथ अपनी खुद की भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टीज तैयार करें कि आपको, क्योंकि आने वाले समय में जो ग्रे जोन वॉरफेयर है वो बहुत अहम होने जा रहा है कि जो दुश्मन जो होगा युद्ध के दौरान जो आपको सीधे आपसे लड़ेगा नहीं, आपके जहाज से नहीं लड़ेगा, वो आपकी जो साइबर, क्योंकि सारे जितने भी शिप्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं कंट्रोल किए जाते हैं, साइबर के द्वारा किए जाते हैं, कम्युनिकेशन हमारा ऐसे ही होता है। तो इन सब पर भी आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, यानी कि कमर कस के रखनी होगी इंडियन कोस्ट गार्ड को। नमस्कार।